क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर दिखने में दिक्कत होता हो तो आप बताइएगा, कुछ और इसमें उपाय करेंगे हम। आज टाइप वर्क एंड टाइम में ही 9 देखने वाले हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ऐसे मेथड से बनाइएगा तो बनेगा, लेकिन हम लोग इसे ऑप्शन के मेथड से बनाने वाले हैं। इक्वेशन भी आपको ये क्वेश्चन का बता देंगे कि अगर ऑप्शन से आप फंस जाते हैं तो इक्वेशन से कैसे बना सकते हैं। ये रेलवे में खास करके ज़्यादा पूछा है क्वेश्चन, एसएससी में भी कभी कभार आ जाता है, तो मैंने 3-4 क्वेश्चन इस पर लिखा हूँ। आप समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्यों क्वाड्रेटिक पर जा रहा है। क्वाड्रेटिक पर जाने का कारण है कि सांद्रा और मयूरी बोला है कि 2 लोग हैं, 2 लेडीज हैं, वो दोनों मिल करके काम को 45 दिन में पूरा करती हैं अगर साथ में काम करे तो, ऐसा दे दिया है। अब क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि कहीं पर सांद्रा का अकेला नहीं दिया हुआ है, ना ही मयूरी का अकेले करने का दिया हुआ है, और दोनों पार्ट में काम कर रही हैं, यानी कि सांद्रा, मयूरी और सांद्रा कुछ कुछ हिस्सा की है पूरा, और तब जाकर के 104 दिन में काम को समाप्त किया गया। अब कितने दिन तक मयूरी की है और कितने दिन तक सांद्रा की है, ये कहीं पर बताया हुआ नहीं है। अगर बता दिया जाता कि मयूरी काम शुरू करती है और 1/3 भाग कुछ दिन में करती, यानी कि दे दिया जाता कि 1/3 काम करने में 30 दिन ली है, तब तो क्वेश्चन आसान बन जाता आपका, क्वाड्रेटिक पर नहीं जाता। लेकिन कहीं पर ये जिक्र नहीं किया कि मयूरी कितने दिन कितना हिस्सा की और सांद्रा कितना हिस्सा कितने दिन में की है। तो इसका एक ही उपाय है आसान वाला, ऑप्शन से। आप बोलेंगे कि ऑप्शन से क्यों, तो एग्जामिनर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे 5 से 7% जरूर देता है, जो आप या तो उसको छोड़िए, और नहीं तो आपका अगर सही सेट कुछ टेक्निक पता है तो आप उसको बना करके निकल जाइएगा। तो उसी में से 5-7% वाले में से ही ये भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कर सकते हैं इसको आसानी से। देखिए, अगर टाइप 1 और टाइप 2 आप पढ़े हुए हैं तो देखिए क्या करना है। सांद्रा और मयूरी 45 दिन में, क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, समझा दिया हूं मैं कि ऐसे हिस्सा में बोला है कि 1/3 भाग मयूरी करती है और बाकी काम सांद्रा कर रही होगी 2/3 हिस्सा, और ये दोनों मिला करके 104 दिन में काम को समाप्त करती है। कब? जब ऐसे पार्ट में काम करती है तब। अब यहाँ दोनों अगर साथ साथ में काम करती तब तो 45 दिन में, लेकिन अलग अलग कर रही है तो 104 दिन में। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन में जो पूछ रहा है यहाँ पर उसी का वैल्यू दिया हुआ है। कहने का मतलब बोल दिया कि मयूरी अधिक कुशल है तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकती है, तो सांद्रा का आपको निकालना है यहाँ। तो सांद्रा का अकेले का टाइमिंग इस ऑप्शन में से आपको उठा लेना है। तो आप चाहे तो 72, 60 या 120, ये तीनों में से कोई एक को आप चूज कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा ये भी चीज को कि अगर आप सांद्रा का यहाँ 72 रखने जा रहे हैं, 72 रखने जा रहे हैं आप, तो मयूरी का कुछ न कुछ निकलेगा कि मयूरी अकेले कितना दिन में करेगी। तो मयूरी का जो टाइम है वो 72 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 72 से ज्यादा जैसे ही होगा तो समझिए कि आपका ऑप्शन गलत उठाया हुआ है। क्यों? क्योंकि बोला है कि मयूरी ज्यादा कुशल, तो जो ज्यादा कुशल होंगे वो टाइम कम लेते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि जो ज्यादा कुशल होंगे वो टाइम कम लेते हैं। तो मयूरी के बारे में बोला है कि ज्यादा कुशल है, तो मयूरी कम टाइम में करेगी, किसकी अपेक्षा? तो सांद्रा के अपेक्षा। तो 72 से कम आना चाहिए मयूरी का। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर 72 नहीं होगा तो 60 भी आपका कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। तो देखते हैं, 45 8 360 होगा और 72 5 360 होता है, यानी एलसीएम का ही है कि 42 और 45 और 72 का एलसीएम 360 हुआ। तो 360 पूरा करेंगे कैसे? 45 गुने 8 से, 72 गुने 5 से। ये टाइप 2 में बताए हुए हैं, आप वहां पढ़िए तब आपको ये चीजें समझ में आएगा। अब 360 ऊपर में जाएगा मयूरी के लिए, चूंकि हटाना है इसमें से, तो हटाने के लिए घटाना पड़ता है। तो 8 में से 5 घटेगा तो 3, इसका मतलब मयूरी अकेले करेगी
तो 120 दिन टाइम ले सकती है। कब? जब सांद्रा का आपने 72 रखा तब। लेकिन मयूरी ज्यादा कुशल है तो कम टाइम लेना चाहिए था, तो ये तो गलत आ रहा है आपका, 120 दिन हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन अगर नहीं हो रहा है तो बी भी नहीं होगा, क्योंकि 60 जब रखिएगा सांद्रा का तो मयूरी का और ज्यादा टाइम आ जाएगा, और ज्यादा आ जाएगा, इसलिए बी नंबर भी छट गया। आप रख के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ऐसे चेक करके आप देखिएगा उस चीज को। तो अब मैं 120 उठाना चाहूंगा सांद्रा का, कि सांद्रा को आप मान करके चलिए कि 120 दिन में कर रही है काम को अकेले। तो अगर आप 120 रखिएगा तो एलसीएम फिर से 360 आएगा, 45 गुने 8, 120 गुने 3 तो आएगा 360। ऊपर में 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, इसका मतलब मयूरी का आ गया 72 दिन, काटने के बाद 72 ही आएगा ना, ठीक है, 72 दिन आ गया। तो अब वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, कौन सा? कि मयूरी अधिक कुशल है तो सांद्रा की अपेक्षा कम टाइम ली है। तो एक चीज तो हो गया यहाँ पर पता कि अगर सांद्रा 120 है तो मयूरी 72 आ गया आपके पास। अब आपको मेन इस लाइन को फुलफिल कराना है कि क्या ऐसे ऐसे जब काम करेंगे तो 104 दिन में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो आपको ऑप्शन 240 वाला टिक कर देना है, वहां चेक नहीं करने जाएंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं दे रहा है तो चौथा तो होगा ही। तो करते हैं चेक। 1/3 भाग मयूरी को करना है और 72 टोटल टाइमिंग है, तो उसी टाइमिंग से सीधा गुना कर देते हैं। क्यों गुना करते हैं? जो बताए हुए हैं कि एक काम वो 72 दिन में कर रही है तो 1/3 काम कितने दिन में करेगी, तो एक क्रॉस गुना होगा यहाँ पर, तो यही चला आता है यहाँ क्रॉस में, तो कट जाएगा। तो आप समझिएगा इसको कि डायरेक्ट मैंने 72 क्यों कर दिया। तो 1/3 काम करने में मयूरी को 24 दिन, अब बाकी 2/3 काम सांद्रा करेगी, तो सांद्रा का टाइमिंग आप क्या मान के चल रहे हैं? 120, तो वही 120 से करना पड़ेगा गुना, तो ये 40 बार में कटेगा, ये 40 दूनी 80, तो 80 दिन तक सांद्रा की है और 24 दिन तक मयूरी की है, और मिल करके 104 दिन में काम समाप्त हो गया। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी सांद्रा अकेले 120 दिन में कर रही होगी। मयूरी का भी पूछ सकता था तो मयूरी का ऑप्शन से उठाते और सांद्रा का फिर निकाल लेते हम। तो यही प्रोसेस है ऑप्शन वाले से, आप ट्राई कीजिएगा कैसे जल्दी बना सकते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, 45 ऑप्शन तुरंत उठाऊंगा मैं, 72 उठाता अगर ये ऑप्शन है तो, नहीं तो 72 से पहले मैं 60 और 120 के बारे में चेक करता। तो 60 120 थोड़ा सा इजी मुझे लग रहा था, तो 60 या 120 उठाते। तो चलिए हम पहले 120 ही अब उठा लेते हैं। तो 45 से सीधा 8 बार में, यहाँ 3 बार में, यानी 360, 360 बट्टा में 5 करते तो 72, तो मयूरी का 72, सांड्रा का 120। अब हमें 1/3 काम करवाना था मयूरी से, यानी 24 दिन आ गया। अब यहीं पर 2/3 का, तो यहीं ओवर राइट करके 2/3 कर देते और काट के देख लेते, तो ये आ जाता आपका 40 दूनी 180। तो 80 और 24 चेक करते 104 दिन आ गया, यानी आपका आंसर सही हो जाएगा। सांद्रा का कितना दिन? 120 दिन। तो देखिए इतना में ही आप इस चीज को बना ले रहे हैं, नहीं तो इक्वेशन से देखिएगा तो बुक में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो पूरा 1 पेज का जाता है और वहां आपको क्वाड्रेटिक तोड़ने में ही आपको मुश्किल होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ऑप्शन वाला से प्रैक्टिस कर लिया जाए ताकि एग्जाम में भी आराम से बना सके। अब एक और क्वेश्चन ऐसा ही दिया हूं, उसको पहले देखिए, लास्ट में हो सकता है तो इक्वेशन वाला आपको बता देंगे मेथड। देखिए वो 45 के जगह पर 60 है और ये 1/3 ही कर रही है, मयूरी का ही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन था ऐसा ही, सिर्फ 45 के जगह पर 60, यानी कि सांद्रा और मयूरी स्टार लगा करके लिख लीजिएगा, बराबर 60 दिन, और 1/3 काम मयूरी की है इसमें भी, और बाकी सांद्रा की है 2/3 भाग। ये दोनों ब्रेक करके काम की है। उसके बाद बोला गया कि पूरा काम जो है 150 दिन में समाप्त हो रहा है, यानी ये दोनों मिला करके 150 दिन, मयूरी और सांद्रा का मिला करके 150 दिन आना चाहिए पूरा, ठीक है। सांद्रा शेष कार्य को स्वयं पूरा करती है, टोटल 150 दिन यहाँ है, 104 के जगह पर 150 कर लीजिएगा।
मयूरी फिर से अधिक कुशल है यहाँ, तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकती है। सांद्रा का फिर से पूछा, सांद्रा का ही टाइमिंग ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन से कौन सा उठाएंगे पहले। तो मैं तो 165 नहीं उठाने वाला और ना ही 225 उठाने वाला हूं। एग्जामिनर तो कभी कभी ऐसा दे देगा ऑप्शन कि एक ही ऑप्शन आपको रहेगा। अब जो नहीं आप तरीका ऐसे सीखे हुए रहिएगा तो क्या कीजिएगा, आप तो क्वेश्चन पढ़ करके छोड़ देंगे, लेकिन ऑप्शन ही आपको ऐसा दे देगा जैसे यहाँ पर 225, यहाँ 165, यहाँ पर 147 और एक ही ऑप्शन कुछ ऐसा रहेगा जो आंसर है एग्जैक्ट। तो आप अगर नहीं दिमाग लगाइएगा तो आप हिट एंड ट्राई करके भी आप नहीं निकल सकते। इसीलिए बड़ा क्वेश्चन है तो कुछ न कुछ एग्जामिनर वहां पर क्लू आपके लिए छोड़ करके जाता है। तो जो चालाक रहते हैं उसको बना लेते हैं, और जो सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन को बड़ा देख करके आ गए तो छोड़ करके निकल जाएंगे वहां से। देखिए आप, तो मैं क्या उठाना चाहूंगा, 240 कुछ बड़ा दिख रहा है मुझे, तो ये दोनों तो काट दिया, 180 ही उठाऊंगा। मैं प्रेफर करूंगा कि सांद्रा अगर अकेला काम करती तो 180 दिन में समाप्त कर सकती है। तो जब सांद्रा मयूरी 60, सांद्रा 180, तो मयूरी का तो आप निकाल ही सकते हैं अब कि मयूरी अकेले कितने दिन में। अब एक चीज ध्यान में क्या रहना चाहिए कि मयूरी का टाइमिंग 180 से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अधिक कुशल है यहाँ पर। तो जो ज्यादा कुशल हो कम टाइम, तो 60 दिया 180, 180 एक कम 180 हो गया। 180 ऊपर में 3 में से 1 घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि हटाना है, हटाना है तो घटाना है। तो आ गया मयूरी का कितना, 90 दिन। अच्छा है, ज्यादा कुशल है तो कम ही टाइम में कर रही है। तो अभी आपको चेक करना बाकी रह गया कि यहाँ 150 दिन आता है कि नहीं। तो मयूरी 90 दिन में पूरा काम, तो 1/3 काम कितना दिन में, तो 3 से कटने के बाद आ जाएगा 30 दिन में। सांद्रा पूरा काम करती है 180 दिन में, तो 2/3 काम कितना दिन में, तो यहां से आ गया 120 दिन में। तो आप देख लीजिए 120 दिन सांद्रा की है, 30 दिन मयूरी की है, तो 30 और 120 मिलकर के 150 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया। तो आ गया आपका, 1 मिनट के अंदर भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। तो तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन के लिए, रेलवे में आपको आने वाला है ऐसा क्वेश्चन। तो कैसे करते देखिए, फिर से तुरंत से देख लेते क्वेश्चन के पैटर्न। 60 है, ऑप्शन उठाते पहले चूज करके, एक काटने के बाद सीधा 180 पर आ जाते। 60 दिया 180, 180 ऊपर में 3 में से 1 जाएगा 2, यानी मयूरी का 90। 90 का 1/3 करेंगे, ये चीजें इधर नहीं लिखने जाएंगे, यहीं पर कर लेंगे 1/3। तो आ गया यहाँ से 30, और यहीं ओवरराइट कर देंगे 2/3। 2/3 करेंगे तो 60, 60 दूनी 120 और 30 150 हो गया। इतना में आपका आंसर आ गया इस बड़े क्वेश्चन का। तो प्रैक्टिस कीजिए, तरीका बता दिया हूं, आप भी इतना में कर सकते हैं। दिक्कत होगा अगर तो पूछिए आप, मैं आपको बता सकता हूं फोन पर। नेक्स्ट देखिए, देखिए 2 नंबर को भी ऑप्शन से ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर आपको या कहिए कि आपको इंडिकेट किया है, या फिर कहिए कि आपको थोड़ा सा तकलीफ में डाल दिया है। ऑप्शन क्या है, 16.5, 16.5 या 20। इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन पर जाता है तो इक्वेशन से 2 मान आते हैं, तो 16.5 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है इसका आंसर, या फिर 20, या डी नंबर में 30 या 44 दे दिया, यानी कि 2 मान संभव भी हो सकता है एक आदमी के लिए। तो ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले तो ए प्लस बी 12 दिन कर दिया मैंने। हालांकि ए ने कार्य करते हुए कार्य का 1/5 भाग इधर लिख देता हूं कि ए जो है 1/5 काम किया, उसके बाद वो चला गया। फिर बी ने अकेले कार्य शुरू किया और शेष कार्य को पूरा किया है। यानी जब ए छोड़ करके चला गया, उसके बाद कौन शुरू कर रहा है, बी ने कार्य को शुरू किया है और शेष कार्य को पूरा कर दिया। यानी कि 1/5 ए किया, तो बाकी शेष बच गया होगा कितना, तो 4/5 भाग। यानी बी ज्यादा कम कर रहा है और ए कम कर रहा है। आगे अब बताएगा कि दोनों को मिला करके कितना दिन टाइम लगा है। तो बता दिया
कि पूरा काम जो है वो 22 दिन में समाप्त होते हैं। यानी कि इसका और इसका मिला करके टोटल लग रहा है कितना दिन, 22 दिन। तो 22 दिन आपको चेक करने में काम आएगा, उसका अभी कोई रोल नहीं है, रहने दीजिए। यदि बी ए से अधिक कुशल है, बी का क्षमता ज्यादा बोल दिया है कि बी क्या है, अधिक कुशल है, इसका मतलब ए के अपेक्षा बी कम टाइम लेने वाला है। जो अधिक कुशल रहेगा वो कम टाइम लेता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं उस बात को मैं। पूछा है आपसे कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपके मन में क्या आएगा यहाँ पर कि एक तो यहाँ पर ये देने के पीछे कुछ तो रीजन होगा क्वेश्चन में। अगर 2 मान नहीं आते तो ये उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। अब यहाँ एग्जामिनर और क्या किया है कि एक ऑप्शन में दे दिया 16.520, एक और उसको मजबूरी में देना पड़ा है या वाला करके, ताकि स्टूडेंट जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सके। नहीं तो जो चालाक रहेगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन में रहता है ऐसा 16.5 या 20, तो हिट एंड ट्रायल में इसी ऑप्शन को टिक करके निकल जाता। तो मैं चेक करना चाहूंगा सबसे पहले बी नहीं तो डी को, बी और डी को ही प्रेफर करूंगा सबसे पहले चेक करना। तो देखिए, तो पूछा है आपसे किसका, बी का, तो ऑप्शन में बी का ही आपको दिया हुआ रहेगा मान। तो बी का मान करके चलिए 20 दिन वाला, 16.5 या 20 है ना, तो पहले 20 का रख करके चेक करते हैं कि बी अकेले अगर 20 दिन में, बी अकेले 20 दिन में ऑप्शन के हिसाब से उठाया तो ए अकेले कितना दिन में काम को समाप्त करेगा। ठीक है, तो अब 12×5 = 60 और 20×3 = 60, 60 ऊपर में 5 में से 3 घटेगा तो 2, यानी कि 30 दिन आ गया किसका, ए का। ए अकेला 30 दिन और बी अकेला 20 दिन। जो कुशल वाला लाइन था वो फुलफिल हो गया है। क्या था कि बी कम टाइम में करेगा, कुशलता ज्यादा होने के कारण, तो कम ही टाइम में तो कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है और यहाँ ये 30 दिन में किया है। तो अब आपको चेक कर लेना है कि 22 जो है फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 1/5 काम ये करेगा 30 दिन के हिसाब से, तो 30 यहाँ गुना कर दीजिए, यानी कि 6 दिन लेगा ये। फिर अगर बी का पता करते हैं कि 4/5 भाग कितने दिन में करेगा, तो टोटल टाइमिंग है 20, यही 20 को गुना कर देना होगा, तो 5 चौके 20, यानी 4 चौके 16 दिन बी ले रहा है और 6 दिन ए ले रहा है काम को करने में। तो 16 और 6 22 दिन फुलफिल हो गया है। यानी 20 तो आपको पता चल गया है, लेकिन 20 एक और ऑप्शन में सिंगल दिया हुआ है, तो अब तो आप फंस सकते हैं। तो अगर टाइम नहीं है चेक करने का तो आप ज्यादा संभावना बनाइए कि 20 बी को टिक करके निकल जाए। नहीं तो टाइम अगर है तो आप 16.5 भी यहाँ रख करके और चेक कर सकते हैं एक बार। थोड़ा सा बट्टा में जाएगा वो तो दिक्कत हो सकता है, 16.5 रखिएगा तो 16.5 को भिन्न में चेंज करेंगे तो 10। अब इसको आप काटिएगा अगर तो 3×5 = 15 और 3×5 = 15 और 2×5 = 10, यानी 33/2 आया है। आप बराबर करेंगे, कितना से गुना किया जाए कि बराबर आए, तो थोड़ा सा ये आपको डिफिकल्ट कर देगा। ये चीज आपको बताए हुए हैं, आप इसको भी चेक करके देख लीजिएगा, ये काम आप खुद करके देखिएगा। ऐसे इसका आंसर है बी नंबर ऑप्शन, मैं बता दिया। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये चीज को आप करके देखेंगे तो उससे भी फुलफिल इधर हो जाएगा, यानी कि बी का रखिएगा जब 33/2 और ए का जो भी निकलेगा यहाँ चेक कीजिएगा तो उससे भी 22 ही दिन आएगा। तो इसका ऑप्शन बी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन ऐसा ही स्टार लगा कर लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर। ए और बी एक कार्य को 35 दिन में करते हैं, 12 के जगह पर 35 कर देता हूं मैं, देखिए करेक्शन कर रहा हूं, 35 दिन में। हालांकि ए ने कार्य करते हुए कार्य का 5/7 भाग यहाँ कर दीजिए, चेंज कर रहा हूं मैं, 5/7 भाग करने के बाद चला गया। फिर बी ने अकेले कार्य शुरू किया और शेष कार्य को पूरा किया, तो शेष कार्य जितना होगा वो पूरा किया होगा। और पूरा करने के लिए टाइम जो लगा है यहाँ पर 90 दिन कर दीजिए, 22 के जगह पर 90 दिन कर देता हूं। यदि यहाँ पर यदि बी के जगह पर ए कर दीजिए कि ए इस बार यदि ए बी से अधिक कुशल हो, बना दिया क्वेश्चन नया,
यदि ए 20 से अधिक कुशल है तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। ए के बारे में इस बार पूछा जा रहा है। ऑप्शन भी यहां से हटा देता हूं मैं। ऑप्शन ए नंबर में लिखिएगा, यहां ए में 40, बी में 45, सी में 48 और डी में 42 दिया। ओरिजिनल एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये 42 लिखा। अब ऑप्शन उठाना है आपको, तो कौन सा ऑप्शन उठाना चाहिएगा? तो मैं तो 35 को देखते हुए 42 भी उठा सकता हूं या फिर 48 भी नहीं, उसका कुछ गुणक नहीं ऐसा चल रहा है। तो मुझे 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42 दिख रहा है। क्योंकि एलसीएम लेते टाइम में ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा कुछ अगर उसमें कॉमन मिल रहा है तो वही वाले ज्यादातर रहता है। तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। तो मैं उठाना चाहूंगा डायरेक्ट 42 को ही। तो ए और बी का 35 दिन। अच्छा, पूछा है कि इसका ए का, तो ए का ही ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो ए का 42 आप यहां पर उठा करके लिख दीजिए ऑप्शन से। तो ए का 42 जब आप रख रहे हैं तो बी का मिलेगा कि बी अकेला कितना दिन में कर सकता है। तो निकालिएगा, 35 42 का नहीं पता चल रहा है तो एलसीएम तुरंत से लेंगे। इधर 5 से काटेंगे इसको, 5 से नहीं 7 से ही काटिए। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, यही रहेगा आपका। तो 7 × 5 = 35 यानी 6 से गुना करना होगा। 7 × 6 = 42 यानी यहाँ 5 से गुना करना होगा। तो आएगा कितना आपको गुना करने के बाद? 35 70 3 210। 210 ऊपर में लिखिए, ये गुना करने के बाद 210 आया है। 210 ऊपर में लिखिए और 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा। यानी बी अकेला अगर करता है तो 210 दिन में, ए अकेला करता है तो 42 दिन में करेगा काम को। अब आपको फुलफिल कराना है 90 दिन वाला चीज को। देखिए अब काम कौन शुरू किया है? ए, और कितना भाग कर दिया है काम? तो 5/7 काम। तो 5/7 काम 42 दिन के हिसाब से, 42 दिन टोटल है टाइमिंग। तो 7 × 6 = 42, 30 दिन तो लगा दिया है किसने? ए ने। 30 दिन ए ने काम किया। अब बी का पता कीजिए, तो बी कितना? 2/7 काम किया होगा, क्योंकि 5/7 अगर एक कर रहा है तो बाकी शेष का 2/7 बचेगा। और यहाँ 210 दिन टोटल है तो 210 से गुना करेंगे। 7 से 3 बार में 30 दूनी 60। तो 60 दिन तक बी किया, 30 दिन ए किया है। तो 60 और 30 90, यही टोटल टाइम लगा था। तो 90 दिन आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या था, एलसीएम लेना था आपको मेन। बी का 210 आ गया कब? ए का 42 दिन रखे तब। तो 42 ही रखे, क्यों? क्योंकि 35 में कुछ कट रहा था 7 से, 42 भी कट रहा था 7 से, बाकी 48 45 40 ऐसा कुछ नहीं कट रहा था, इसलिए उसको नहीं लिए। इतना ही इसमें करना था। अब देखिए एक और क्वेश्चन नीचे देखिए। क्वेश्चन अब 3 नंबर पढ़ लीजिएगा सही से। राकेश और श्रेया मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, राकेश प्लस श्रेया 12 दिन दिया हुआ है, वे मिलकर काम आरंभ करते हैं। दोनों ने शुरू किया काम, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राकेश काम छोड़ करके चला जाता है। ये ऐसा छोड़ करके जाने वाला ही है, लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताया है कि कौन कितना दिन अलग अलग दिन में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी इक्वेशन 2 इक्वेशन बन जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन से उठाऊंगा। कंडीशन सेकेंड वाला में क्या बोल रहा है कि वे मिलकर काम तो शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन पहले राकेश छोड़ करके चला जाता है। राकेश के बारे में बोला है कि 5 दिन पहले छोड़ करके चला जाता है काम। तो ऐसे होने पर काम जो है 15 दिन में समाप्त होता है। यानी जब छोड़ करके बीच में चला जा रहा है तब काम हो रहा है 15 दिन में समाप्त। नहीं छोड़ करके जाता तो 12 दिन में ही पूरा काम समाप्त हो जाता। कहने का मतलब ये हुआ कि राकेश जो है पूरा 15 दिन काम नहीं किया है, राकेश 10 दिन किया होगा काम, और श्रेया पूरा दिन यानी कि 15 दिन तक उसको काम करना पड़ा है। कौन से कंडीशन में? सेकेंड वाला में, जहां पर छोड़ करके जा रहा है। फिर से समझिए, पूरा काम अगर 15 दिन में समाप्त हो रहे हैं, जिसमें से 5 दिन पहले ही राकेश छोड़ करके चला गया,
यानी कि 15 दिन वो नहीं आया होगा काम पर, 5 दिन एब्सेंट दिखाइएगा, यानी कि 10 दिन तक काम पर कौन रहा है, राकेश, और 15 दिन तक श्रेया रही है काम पर। ये रहा सेकंड कंडीशन में। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि यदि श्रेया अकेले काम करती है तो कितने दिन में समाप्त करेगी। तो श्रेया का ही ऑप्शन में आपको है यहाँ दिया हुआ, तो उठाते हैं, कोई चेक करते हैं उठा करके। तो जब उठाएंगे 30 को ही अगर उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए श्रेया का 30, श्रेया का 30 उठाइएगा तो राकेश का अकेला निकाल सकते हैं आप। तो निकालिए, 12 पचे 60, 30 दूनी 60, 60 ऊपर में 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी राकेश का आ जाएगा यहाँ से 20। 20 मैंने राकेश का कैसे निकाला, ये टाइप 2 वाला कथन है। श्रेया अगर 30 तो राकेश कितना दिन आ गया, 20। अब यहाँ आकर के चेक कर लीजिए कि पूरा काम समाप्त होगा ऐसे होने पर कि नहीं। तो पूरा काम चेक करता हूं मैं सेकेंड वाला कंडीशन में। तो पहले राकेश 10 दिन, तो 10/20 भाग, 10 दिन काम किया होगा अगर राकेश, तो 10/20 भाग किया होगा। 10/20 का मतलब 1/2 भाग कौन किया काम, राकेश ने। बाकी काम श्रेया की है कितना दिन तक, 15 दिन तक। तो 15 दिन और टोटल टाइमिंग इसका 30, तो 15/30 का मतलब ये भी आधा काम की है। तो आधा आधा दोनों काम किया है, इसलिए पूरा एक काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कि हमने जो 30 उठाया श्रेया का, यही ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आगे भी उठा करके देख सकते थे, ये 24 दो जगह लिख दिया हूं, कुछ और होगा यहाँ पर, तो इसका आंसर 30 ही आएगा। कुछ और रखते तो वो चीजें यहाँ पर फुलफिल नहीं होता। यहाँ क्या किया हूं मैं, फिर से समझिएगा कि 10 दिन राकेश किया है ब्रेक होने पर, 15 दिन श्रेया की है। आपने जो यहाँ पर अलग अलग पता किया श्रेया का ऑप्शन से उठा के, उसके अकॉर्डिंग राकेश का 20 आया। तो पता किए कि 10 दिन किया है, टोटल टाइमिंग 20 है, तो 1/2 भाग करके गया होगा वो। बाकी 15 दिन कौन की है, श्रेया। ये राकेश है, ये श्रेया है। तो 15 दिन की है, टोटल टाइमिंग उसका आपने 30 रखा है, तो ये भी आधा काम कर दी। तो आधा आधा पूरा काम अगर हो जा रहा है ऐसे करके, यानी ऑप्शन जो आप उठाएं वो आपका सही था। तो रिपीट करके देखिएगा नीचे वाला क्वेश्चन को। अगर आप इक्वेशन बना करके इसको बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, 1/ राकेश का काम 1/ श्रेया का काम बराबर 1/12। एक इक्वेशन यहाँ हो गया। फिर बनेगा 10/ राकेश प्लस में 15/ श्रेया बराबर 15 दिन लगा है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर टोटल कितना, इतना काम 1/15। ऐसे सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से आंसर भी, 2 इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। ठीक है, सॉरी ये लास्ट वाला जो लिखे थे पूरा ये काम होगा, 10/ राकेश का काम और 15/ श्रेया का काम बराबर एक काम पूरा होगा लास्ट वाला में। और यहाँ बताया था कि आपको वो 1/में कितना, 1/में में राकेश प्लस 1/में में श्रेया बराबर 1/12। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तब आपका आएगा आंसर।